हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड हम लोग ये MCS 53 की जून 2022 की इग्नू का ये क्वेश्चन पेपर है, उसकी सीरीज़ हम लोग कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसके मैंने सारे पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं चैनल पर। एंड आज हम लोग जो इस वीडियो में करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 1 का जी पार्ट, दैट इज़ विच टाइप ऑफ क्लिपिंग विंडोज़ कैन नॉट बी हैंडल्ड बाय साइरस बैक लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम, हाउ कैन सच केसेस बी हैंडल्ड। तो जब हम क्लिपिंग विंडोज़ की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि वहाँ पर हम लोग किसी पॉलीगन को क्लिप करना चाह रहे हैं या फिर किसी लाइन को क्लिप करना चाह रहे हैं। एंड उसके लिए जब एल्गोरिथम्स हम यूज़ करते हैं उसमें मैंने आपको और भी वीडियोज़ इससे पहले जो हुई हम लोग उसमें सुदरलैंड होजमैन क्लिपिंग एल्गोरिथम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो यहाँ पर अब हम बात करने वाले हैं साइरस बैक लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम की। तो हम इसको देख लेते हैं एंड मैं इसको बता देती हूँ आपको कि ये क्या चीज़ है एंड इसमें क्या लिमिटेशंस हैं, जिसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने और कोई क्लिप एल्गोरिथम जो है उसको इंट्रोड्यूस किया। क्लिपिंग एल्गोरिथम में मैं आपको वैसे बता देती हूँ, एक तो आपका कोहेन-सुदरलैंड एल्गोरिथम होता है, एक ये है, एक आपका भी ये साइरस बैक है। ये मैं लाइन वाइज बता रही हूँ, पहले ये आया फिर ये आया, इसके बाद आपका सुदरलैंड होजमैन आया है। ठीक है, तो ये सारे जो हैं क्लिपिंग एल्गोरिथम है। कोई लाइन क्लिप कर रहा है, कभी पॉलीगन क्लिप कर रहा है, तो क्लिपिंग विंडोज़ यूज़ होती हैं इन तीनों में। एंड मैं अगर मोटा माटी ऊपर से समझाऊँ आपको, ये मैं डेफिनेशंस जितना भी लिखा है ये सब तो मैं समझा ही दूंगी आपको, लेकिन अगर मोटा माटी अगर समझाऊँ, जब हम कोहेन-सुदरलैंड यूज़ कर रहे थे तो उसमें जो क्लिपिंग विंडो थी वो हमारी रेक्टेंगुलर थी। एंड उसके अंदर बाहर जो लाइन्स होती थी, पॉलीगन्स होते थे, हम लोग उसको देखते थे कितना बाहर है और कितना अंदर है, मतलब कितना बाहर है तो उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं, अंदर जो है उसको रखते हैं। तो यहाँ पर जो क्लिपिंग विंडो थी वो रेक्टेंगुलर थी, ये एक लिमिटेशन थी। जिसके बाद साइरस बैक आया, साइरस बैक ने बोला कि भाई मैं रेक्टेंगुलर नहीं, कोई भी पॉलीगन दे दो मुझे, मैं उसके अंदर की लाइन और उसके अंदर जो पॉलीगन है मैं उसको आपको दूंगा रिजल्टेंट। यानी अगर कोई पॉलीगन कोई लाइन ऐसे जा रही है तो वो क्लिप कर देगा और अंदर की जो लाइन है वो हमें रिजल्ट दे देगा, इसको डिस्कार्ड कर देगा। तो यहाँ पर सारा जो खेल है वो क्लिपिंग विंडो का है कि हम लोग विंडो किस आकार में, किस शेप में यूज़ कर रहे हैं। कोहेन-सुदरलैंड में आपका रेक्टेंगुलर विंडो थी, रेक्टेंगुलर विंडो की लिमिटेशन दूर करने के लिए साइरस बैक आया, उसने कहा मुझे कोई पॉलीगन किसी भी शेप में दे दो, वो मैं क्लिपिंग विंडो बना लूँगा, उसके अंदर बाहर जो आपका लाइन होगी उसको मैं क्लिप कर दूँगा। लेकिन इसमें भी एक लिमिटेशन थी, इस पॉलीगन में भी कोहेन, जब साइरस बैक ने बोला था तब उसने ये गौर नहीं करा, वो जितने भी पॉलीगन्स क्लिपिंग विंडो की बात कर रहा है वो सारे कॉनकेव है, कॉनकेव पॉलीगन्स हैं। दैट आर कॉनकेव पॉलीगन्स में आपको बताती हूँ क्या होता है। जब इंटीरियर एंगल सारे आपके वो लेस देन 180 डिग्री होते हैं, हर एक, ये भी लेस देन 180 होना चाहिए, ये भी लेस देन 180 होना चाहिए, ये भी, तो वो आपका कॉनकेव पॉलीगन होता है। तो जब हम कॉन्वेक्स पॉलीगन, यानी मान लो ऐसा कोई पॉलीगन है, क्लिपिंग विंडो है, सॉरी ऐसा कोई क्लिपिंग विंडो है, जब हम इसको क्लिपिंग विंडो बनाते हैं इस पॉलीगन को और कहते हैं भैया इसमें हमने लाइन दे दी है, अब मेरे को बता कितनी अंदर है लाइन और कितनी बाहर है, बाहर वाले को डिस्कार्ड कर दे, लाइन को क्लिप कर दे, तो वो इस विंडो में नहीं कर पा रहा था साइरस बैक काम। उसने कहा एक इसका एंगल जो है इंटीरियर एंगल वो ग्रेटर देन 180 डिग्री है, तो ये कॉन्वेक्स पॉलीगन हो गया था हमारा। और कॉन्वेक्स पॉलीगन के लिए साइरस बैक एल्गोरिथम, ये लिमिटेशन थी उसकी कि वो हैंडल नहीं कर पा रहा था। तो तब इंट्रोड्यूस किया गया सुदरलैंड होजमैन पॉलीगन। उसने बोला कि भाई मुझे किसी भी तरीके की दे दो पॉलीगन, मैं क्लिपिंग विंडोज़ को बना दूंगा, चाहे वो कॉनकेव पॉलीगन्स हों, कॉन्वेक्स पॉलीगन्स हों। तो यहाँ पर मैं आपको एक लाइन भी पढ़वा के सुना देती हूँ। द साइरस बैक लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम इज़ कैपेबल ऑफ हैंडलिंग लाइन क्लिपिंग अगेंस्ट आर्बिट्रेरी कॉन्वेक्स क्लिपिंग windows. However, it has limitation when it comes to handling concave clipping windows or windows with holes. मैंने शायद ये आपको रिवर्स द अदर वे अराउंड बता दिया। ये कॉन्वेक्स है, ये कॉनकेव है, सॉरी दैट इज़ माय बैड। जब ग्रेटर देन 180 डिग्री होता है तो वो कॉनकेव हो जाता है, जब लेस देन 180 डिग्री होता है तो वो कॉन्वेक्स हो जाता है। ठीक है, देखो मैंने ये लिख रखा है, कॉन्वेक्स पॉलीगन्स की एग्जांपल ये हैं। तो लेस देन 180 डिग्री जब होता है, जब साइरस बैक जो है वो हैंडल कर पा रहा था, जब वो ग्रेटर देन 180 डिग्री हो गया इंटीरियर एंगल,
तो वो नहीं कर पाया हैंडल। एंड उसने ये भी बोला कि अगर कोई पॉलीगन है उसके अंदर होल है तो भी मैं नहीं कर पाऊँगा। यानी अब आप अगर देखो ये जो लाइन है ये यहाँ पर भी बाहर है, इसको भी डिस्कार्ड करना पड़ेगा। एंड यहाँ पर भी ये बाहर हो गई पॉलीगन से, ये भी डिस्कार्ड करना पड़ेगा। मुझे इतना पार्ट चाहिए बस इस लाइन का, वो भी ये जो साइरस बैक लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम है वो हैंडल नहीं कर पा रहा था। तो ये 2 लिमिटेशन थी इसकी। तो कॉनकेव क्लिपिंग विंडोज़ और विंडोज़ विद होल्स वाले जो पॉलीगन्स हैं इनको हैंडल करने के लिए हम लोगों ने इंट्रोड्यूस करा सुदरलैंड हॉजमैन पॉलीगन क्लिपिंग एल्गोरिथम। तो इसमें जो है ये कैसे काम कर रहा था, ये जितने भी ये कॉन्वेक्स वाले हैं, ये भी एक कॉन्वेक्स है, ये देखो इसका 180 डिग्री से ज़्यादा है। तो ये जो कॉन्वेक्स पॉलीगन है, सॉरी ये एक कॉनकेव पॉलीगन था। और इसने क्या करा कि सुदरलैंड हॉजमैन कर रहा था कॉनकेव पॉलीगन्स को मल्टीपल कॉन्वेक्स रीजन्स में डिवाइड करके काम कर रहा था। एंड उसने फिर सॉल्यूशन निकाला इस चीज़ का कि अगर कोई लाइन आ रही है तो मैं इसको एक सिंगल पॉलीगन ना मानकर मैं इसको मल्टीपल कॉन्वेक्स पॉलीगन मानूंगा। तो ऐसे सुदरलैंड हॉजमैन क्लिपिंग एल्गोरिथम जो है इस लिमिटेशन को ओवरकम कर पाई एंड हम लाइन क्लिप अब सही से कर पाते हैं। तो ये सारा था। इसकी आप डेफिनेशन मैं PDF अपलोड कर दूँगी, ये सब आप वहाँ से देख सकते हो। अदरवाइज़ आप गूगल से भी थोड़ी हेल्प ले सकते हो कि लिखना कैसे है एग्ज़ाम में। ठीक है, होप मैंने आपका ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर किया है। अगर नहीं आपको क्लियर हुआ एंड कोई डाउट है तो आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई करने की ज़रूर ट्राई करूँगी। थैंक यू।